तो राम काज क्या होता है, संतों ने बताया, खोज करके खूब गहराई से खोजा है। राम काज माने तीन काम। एक पहला काम है सीता की खोज, ये राम काज में आता है। हर काम राम काज नहीं है, वो हर काम काम काज है, लेकिन सीता की खोज ये राम काज है। और सेतुबंध, सेतुबंध स्थापित करना ये राम काज है। और चौथी चीज राक्षसों से युद्ध करना, कछु मारेस कछु मर्देस कछु मिलेस, क्योंकि राम की प्रतिज्ञा है निश्चरहीन करो मैं, ये राम काज है। मैं राक्षसों से धरती खाली करूंगा। तो जो राक्षसों से युद्ध करता रहता है, जब मौका पाता है रगड़ के फेंकता है 50-60 को, वो राम काज कर रहा है। ठीक समझिएगा, सीता की खोज एक, दूसरा सेतुबंध पुल बनाना समुद्र पर, ठीक है, और तीसरा राक्षसों से युद्ध करना। अगर तीन काम आप कर रहे हो तो आप राम काज कर रहे हो, ये राम काज। अब इनको खाली ऐसे मत सुनो, इनका अर्थ लगाओ। सीता माने होता है एक अर्थ में शक्ति, सीता शक्ति भी है, खाली माता जी नहीं है वो। सीता शक्ति, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै, तो सीता शक्ति भी तो है। और लंका देह है, ध्यान देके सुनिएगा, लंका शरीर। तो हमारी आपकी इसी लंका में कहीं बाहर नहीं कुछ है, ये लंका है शरीर। नगर चहुंदिस तनु नगर चहुंदिस रच्छहि, ये शरीर ही लंका माना गया है। और हमारी आपकी सीता इसी में बैठी हुई है, शक्ति सीता, बाहर से कुछ नहीं है, शक्ति आपके अंदर ही छिपी हुई है, बैठी हुई है अशोक वाटिका में। बस उसको खोजना है। जो अपने भीतर छिपी हुई शक्ति को खोज ले, वो राम काज कर रहा है। इसी लंका में घुसे, अंदर एक पावर बैठा हो, आपन तेज समारो आपे, वो शक्ति की तलाश करो, तो फिर ऐसा कौन दुनिया में काम है जो आपसे हो नहीं सकता है। बस उसको खोजना पड़ता है, अंदर जाना पड़ता है इसके लिए। बहुत अदम्य, एक बड़े प्यारे विद्वान हुए हैं विनोबा भावे, नाम सुने कभी? विनोबा जी ने एक बड़ा बढ़िया वाक्य बोला था अपने जीवन काल में कि आइटम बम से अधिक शक्ति इंसान के आत्मा के अंदर होती। आइटम बम भी उसके आगे बहुत बच्चा है, बहुत बच्चा। परमाणु बम भी उससे छोटा है, जितनी शक्ति इंसान के आत्म बल में होती। बस वो इसी लंका में बैठी अंदर है, और जो हनुमान बन के घुसे इसके अंदर, अपने अंदर की उस शक्ति को तलाश कर ले, खोज ले, वो राम काज कर रहा है। अपनी शक्ति को पहचानो। कौन सो काज कठिन जग माही, का चुप साध रहा बलवाना, उसकी तलाश करनी आपको। अभी मरे मरे हम लोग जीवन जी रहे हैं, अरे हम काहे में के हैं, हम कोने खेत के बथुआ हैं, कोने खेत की मूली हैं। सीता को तलाश नहीं कर पा रहे हो, तो हम क्या हैं? वो तो शास्त्रोक्त पूछिए, मानो क्या होता है। मनुष्य क्या क्या नहीं है। अगर सच कहा जाए तो भगवान से बड़ा मनुष्य है, सच कहूं तो। अच्छा बताओ, भगवान बड़े कि मनुष्य बड़ा? अब बोलोगे तो यही उल्टी खोपड़ी से कि मनुष्य का भगवान बड़े, भगवान खाक बड़े होते हैं, मनुष्य बड़ा होता भगवान से। पूछो कैसे? अगर मनुष्य छोटा होता भगवान बड़े होते होते, तो भगवान ने मनुष्य रूप क्यों बनाया, क्यों लिया? अगर भगवान मनुष्य बने हैं, इसका मतलब मनुष्य कुछ है, तभी तो ठाकुर जी को मनुष्य बनना पड़ा। नहीं तो जगत नियंता मनुष्य क्यों बनेगा? कृष्ण हो चाहे राम हो, मानव बन के ठाकुर जी संसार में आए। इसका मतलब क्या है कि मानव भगवान से श्रेष्ठ होता है, तभी भगवान को मानव बनना पड़ता है, मनुष्य बनना पड़ता है बार बार। तो मेरे कहने का भाव, बहुत असीम शक्ति अपने अंदर छिपी है, वही सीता है, उसको तलाशो, ये राम काज। ठीक है, राम काज करबे को आतो। और दूसरा है सेतुबंध, पुल। अब सेतुबंध माने खाली पुल नहीं होता है, सेतुबंध माने ये राम काज है। जहां जहां आपको लगे कि कहीं कुछ डिस्टेंस है, कुछ दूरी है, थोड़ी बुद्धि लगा के वहां पुल बनाओ। एक जैसे दो भाई हो, सगे भाई, आपस में रोटी पानी अलग हो, बोलचाल न हो, है ना, वो डिस्टेंस है, वो दूरी, सगे भाई हैं लेकिन डिस्टेंस बढ़िया से बना है। आप थोड़ी बुद्धि लगाइए, थोड़ा दिमाग खर्च कीजिए अपना, उसको समझाइए और दोनों के बीच एक एकता कायम कीजिए। पुल माने एकता होता है। सास बहू के बीच में कुछ चल रहा हो, थोड़ी बुद्धि लगा के दोनों का मेल करा दो, यही पुल है। ये राम काज में आता है। ये काम जो कर रहा है वो राम काज कर रहा है। पुल बनाना राम काज, सेतुबंध। और सेतुबंध माने खाली वो सेतुबंध नहीं, वो नहीं, ये बनाओ पुल समाज में। जहाँ कहीं लगे कुछ डिस्टेंस को बना हुआ है, पड़ोसी में झगड़ा चल रहा है, थोड़ा दोनों बैठा के समझाओ, पुल बनाओ बढ़िया सा।
रामकाज, ठीक है। और तीसरा है राक्षसों का वध। राक्षस माने होता है दुर्गुण, दुर्गुण। वो कुंभकर्ण और मेघनाद नहीं, दुर्गुण विकार दैत्य हैं, और जो अपने विकारों से संघर्ष कर रहा है, जो विकारों जिसका संग्राम चल रहा है, खाली छूट नहीं दिया, जो विकारों से लड़ रहा है लगातार जिंदगी में, कि हमारे जिंदगी में विकार एक को बचने नहीं चाहिए, सबसे संग्राम करके उनको परास्त कर रहा है बारी बारी, और रामकाज कर रहा है। आप भी करो, ये रामकाज सब है। अपने जिंदगी में जो बुराई दिखाई पड़े उससे भिड़ जाओ, फौरन लड़ जाओ उससे। कछु मारेस कछु मर्देस कछु मिलेस धर धूर, मिलाइए उनको मिट्टी में बुराइयों को। और एक बात और जान लो, जिंदगी में बुराई दिखे और उसको यदि मिट्टी में नहीं मिलाए तुरंत, तो फिर एक बात बांध लो गांठ में, अगर अपनी बुराई को, बुराई ही राक्षस है, अगर अपनी बुराई को मिट्टी में आप नहीं मिलाए तो बुराई आपको मिट्टी में मिला के तब दम लेगी। इसलिए मिट्टी में मिलना चाहते हो तो बुराइयों को छूट देते रहो, और नहीं तो जहां दिखे बुराई, कछु मारे से कछु मर्दे से कछु मिले से धर धूर, मिट्टी मिलाओ पड़ा उनको फटाफट। ये रामकाज है। राम का पक्का हो रहा, माता जी पक्का हो रहा, बस तो ठीक है, बस अब कोई चिंता हमको नहीं है। हाँ। तो राम काज करी बेको आतुर, राम काज करी बेको आतुर। हमसे ये बच्चियां, ये छोटी वाली बच्चियां ना, रोज पूछती महाराज जी राम जी का जन्म कब हुई, कथा मना, राम जी का बिहाव कब हुई। तो हमने कहा आपकी कथा बार आई है बेटा, ये आज राम जन्म है, आज गुब्बारा लगाओ, आज डांस होई, लड्डू बटी राधे राधे होई, ना आई हुई एको दिन है, एको दिन नहीं हुई। बच्चे रोज, अब चूंकि अभी वो कथा होती राम जन्म वाली, अनाउंस करते कल राम जन्म है, लड्डू बटेंगे कल, बधाई होंगी, तो जो पब्लिक आ रही है इसकी 5 गुना अधिक पब्लिक आती है, 5 गुना अधिक, क्योंकि लोगों को वही सुनने का अभ्यास है खाली बस। आज राम जी का जन्म है, आज राम जी का बिहाव है, आज चलो जरूर, आज राम जी की शादी है, आज रुक्मिणी जी का हरण करेंगे, आज तो माखन चोरी करेंगे ठाकुर जी, उसमें इंटरेस्ट आता है। और यहाँ विद्यावान गुणी चातुर में कहाँ कोई टिक पाएगा, कहाँ कोई टिक पाएगा, बहुत मुश्किल मामला है। तो विद्यावान बच्चियाँ रोज पूछती है, रोज राम जन्म कब हुई महाराज जी, कबहू न हुई महाराज, कबहू न हुई। विद्यावान गुणी अति चातुर, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करी बेको आतुर, राम काज करी बेको आतुर। और आज की अंतिम चौपाई ले ले हम लोग, आखिरी चौपाई, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान जी क्या हैं? प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। रसिया माने क्या होता है? श्रोता नहीं, श्रोता नहीं खाली बस कि वो राम कथा के श्रोता हैं, श्रोता नहीं हनुमान जी, रसिया हैं। श्रोता में और रसिया में बहुत बड़ा फर्क होता है, बहुत बड़ा फर्क होता है। श्रोता तो कई आए और कई चले गए, देखते हैं अब कई लोग उठ के चले जाते हैं, आधा घंटा टिकते हैं, आधा घंटा खाली बस, फिर एक फोन आता है, भाई साहब माफ करना वो थोड़ा काम आ गया तो जा रहे हैं। तो श्रोता तो वो है, श्रोता वो भी तो है, आए आधा घंटा बैठे और टहल निकल गए, वो भी श्रोता है, कथा सुनने आए थे। कथा श्रोता तो कई बैठे हैं, अपना अपनी शिवपुराण अलग बाँच रहे हैं, कई बैठे हैं, देखो उनकी शिवपुराण अलग चल रही है, अपनी अलग, कोई वहीं फेसबुक जूझ रहा है, कोई व्हाट्सएप में मरा जा रहा है, कब वो बहुत तो बैठे तो वो हैं, बैठे तो वो हैं, क्या रसिया हैं? रसिया नहीं हो सकते। कई लोग इसी में हलो हलो कर रहे हैं तो क्या सोता है? रसिया है वो? नो, रसिया माने होता है जिसको कथा के आगे एक घूंट पानी भी न सुहाए, एक घूंट पानी भी न पिए जो कथा छोड़ करके, वो रसिया होता है। आपने भागवत सुनी है? परीक्षित जी
जब कृष्ण जन्मोत्सव का प्रसंग आया तो वो दिन चौथा था, चौथा भागवत का। और जानते हैं वो कथा जो हो रही थी सुखताल में 24 आवर पर डे चल रही थी, 24 घंटा रोज, 24 घंटा रोज चलती थी वो, नहीं कि 3 से 6, 24 घंटा रोज। अब जब चौथे दिन की शाम होने को आ गई, जन्मोत्सव का समय था, तो सुखदेव जी ने थोड़ी परीक्षा लिया। परीक्षित जी, मैं देख रहा हूँ तुम 4 दिन से बैठे हो कासन से, ना उठे हो, ना पानी पिए हो, न एक कप चाय पिए हो, न रोटी खाए हो, न आलू खाए हो, न फलाहार किए हो, न पैर सीधे किए हो। तो ऐसा करता हूँ, अब भगवान का जन्मोत्सव आने वाला है ठाकुर जी का, तो मैं 1 घंटा इंट्रोल कर दूँ कथा में, 1 घंटा रोक दूँ, तुम जाओ थोड़ा चाय पानी कर लो, थोड़ा पैर सीधे कर लो, 1 घंटे बाद बैठो आके सुनाता हूँ। और जो 1 घंटा रोकूं कहा, जानते हैं परीक्षित जी रो पड़े, पाँव पकड़ लिए, गुरु जी 1 घंटा 1 सेकंड का कंट्रोल नहीं चाहिए हमको, 1 सेकंड का भी। मुझे ना भूख है, ना प्यास है, ना थकान है, कुछ नहीं है, बस कंटिन्यू कथा चलती रहे, आपके मुंह से जो झरना बह रहा है अमृत का, इसको पी के मैं पूरा तृप्त हूँ, चका हुआ हूँ। इसको कहते हैं रसिया, जिसको कथा के आगे 1 कप चाय भी भारी पड़ जाए। हाँ, हमको आपको अगर 6 सवा 6 बज जाए ना, 6 का सवा 6, तो भाई कई लोग कूद पड़ेंगे, 6 का टाइम है, अब बाबा बोलते जा रहा, सवा 6 हो गया। हाँ, सवा 6 हो गया, बाबा बोलते जा रहा, 15 मिनट झेलना मुश्किल पड़ेगा 6 के बाद। हाँ, आधा घंटा झेलना भारी पड़ जाएगा आपको। अगर बढ़ा दें 6:30 कर दें, अभी आप में से कई लोग रूठ के चले जाएंगे, तुम बोलो हम जा रहे हैं, तुम रहे बीमारी, बोलो हम जा रहे हैं। सोचिए 24 घंटा रोज कथा, अब बिना 1 कप चाय पिए, बिना 1 गिलास पानी पिए, बिना पैर सीधे किए कथा हुई थी वो, इसको रसिया कहते हैं। रसिया हम लोग कहाँ हैं? श्रोता भले हो छोटे मोटे, रसिया कहाँ है? प्रभु हनुमान जी क्या है? श्रोता नहीं है। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। देखो, एक होता है कथा में बैठना और एक होता है कथा में रस लेना। रसिया का अर्थ है सुने नहीं केवल, वो कथा का रस ले ले, उसको रसिया कहते हैं। रस माने सार, टेस्ट कथा का पकड़ ले जो उस कथा में से, उसको रसिया कहते हैं। रसिया का शब्द का अर्थ ही रस जो पकड़ ले वो रसिया है, रस पिए वो रसिया, ठीक है ना। सुने वो श्रोता, जो सुने केवल वो श्रोता है। अब बैठे खाली सुने कुछ ना, तो फिर वो सती माता है। हाँ? सती जी है वो, बैठे भले सुने कुछ ना, वो श्रोता भी नहीं। सुने वो श्रोता है, लेकिन कथा में से जो रस पी ले उसका नाम रसिया होता है। रसिया हनुमान जी जो है ना, वो कथा सुनते नहीं, खाली कथा का जूस निकालते हैं, पूरा जूस पीते हैं। हाँ? आपसे मेरी विनती है, आप भी कथा सुनो मत, केवल कथा का रस पिया करो, कथा का रस निकाला करो। हाँ? व्यासगद्दी क्या देना चाहती है, व्यासगद्दी का क्या मैसेज है इस कथा को कहने के पीछे, वो उसका रस है, उसको निकाल के पियो, घटाघट रस निकाल के पियो, तो रसिया हो जाओगे आप। रसिया की एक परिभाषा और सुनाऊं मैं आपको, जिसको वक्ता की प्रतीक्षा रहे वो रसिया है। जो 2 बजने की राह देखता हो, कब 2 बजे, कब चली, कब 2 बजे, कब चली, कब महाराज जी उतरेंगे, कब आएंगे कथा में, हाँ? वो रसिया है।